हेलो गाइस, ये ट्रिक सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज के लिए इजी ट्रिक्स लाता रहेगा। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इजी ट्रिक्स फॉर स्टेट डायग्राम और स्टेट मशीन। दोस्तों, सीक्वेंशियल सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट मशीन और स्टेट डायग्राम, जिसको ड्रॉ करना हमेशा ही कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट रहा है यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। बट डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी इजी मेथड बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेट डायग्राम ड्रॉ करने की इजी ट्रिक्स देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सीक्वेंस डिटेक्टर का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। सीक्वेंस डिटेक्टर एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है। सो इन दिस केस हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो है 1011। इसका मीनिंग ये है कि इस सर्किट में एक रैंडम बिट पैटर्न इनपुट साइड पर अप्लाई किया जा रहा है, और उस रैंडम बिट पैटर्न में जब भी 1011 सीक्वेंस डिटेक्ट होगा तब इस सर्किट का आउटपुट हाई हो जाएगा। दोस्तों, सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सीक्वेंस डिटेक्टर में दो टाइप्स होते हैं, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। अभी जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवरलैपिंग अलाउड। सो आइए दोस्तों, हम इस सीक्वेंस के लिए स्टेट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, स्टेट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि इनपुट के हर कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट स्टेट या फिर स्टेट ट्रांजिशन बताता है। स्टेट डायग्राम में जो स्टेट्स होती हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्टेट डायग्राम में कई स्टेट हो सकती हैं, इसलिए जो पहली स्टेट है उसको हम S0 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात अच्छे से नोट कीजिएगा कि स्टेट डायग्राम में जो पहली स्टेट होती है, दैट इज S0, उसको बोला जाता है इनिशियल और रीसेट स्टेट। इसका मीनिंग ये है कि स्टेट डायग्राम जब भी स्टार्ट होगा तो वो S0 इनिशियल या फिर रीसेट स्टेट से ही स्टार्ट होगा। अब हम सीक्वेंस डिटेक्टर के फर्स्ट इनपुट बिट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इनपुट बिट के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 और 1। यदि इनपुट बिट 0 है, यदि इनपुट की फर्स्ट बिट 0 है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पैटर्न की फर्स्ट बिट 1 है। दैट मीन्स फर्स्ट बिट इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट बिट यदि 0 है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए जो स्टेट ट्रांजिशन होगा वो S0 पर ही रहेगा। दैट मीन्स कि मशीन S0 पर ही वेट करेगी फॉर द नेक्स्ट वन। और इसको मेंशन करने के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, 0/0 मीन्स इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। इसका मीनिंग ये है कि फॉर दिस स्टेट ट्रांजिशन input is 0 and output is also 0। बट यदि इनपुट की फर्स्ट बिट 1 है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन हमारे पैटर्न रिक्वायर्ड पैटर्न। बट यदि इनपुट की फर्स्ट बिट 1 है तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न की फर्स्ट बिट भी 1 है। दैट मीन्स कि ये 1 हमारे काम का है, और इस 1 को हम एक न्यू स्टेट में स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे, जिसको कि हमने नाम दिया है S1। ओके, सो ये इस स्टेट ट्रांजिशन को हम इस आर्क की हेल्प से मेंशन करेंगे, और इसको हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे 1/0।
इसका मीनिंग ये है कि जब हम S0 पे हैं और इनपुट 1 है तो तो स्टेट डायग्राम S1 पर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट S1 होगी एंड उस टाइम पर आउटपुट अभी 0 है। आउटपुट 1 कब होगा? जब हमारा कंप्लीट पैटर्न डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारे 4 बिट पैटर्न का फर्स्ट बिट दैट इज 1 डिटेक्ट हो चुका है, जिसको कि हमने S1 में स्टोर किया है और इसको हम सेपरेटली मेंशन कर लेंगे लाइक दिस। So S1 contains 1 which is the first bit of our desired pattern. तो दोस्तों अभी हम S1 पर हैं और अब हम इनपुट की नेक्स्ट बिट कंसिडर करेंगे। सो अगेन इनपुट की नेक्स्ट बिट के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 और 1। यदि नेक्स्ट बिट 0 है तो कॉम्बिनेशन बनता है 1 0, और यदि नेक्स्ट बिट 1 है तो कॉम्बिनेशन बनता है 1 1। यदि हम 0 को कंसिडर करें सो कॉम्बिनेशन है 1 0। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पैटर्न का भी नेक्स्ट बिट 0 है, दैट मीन्स ये 1 0 हमारा काम का है, तो इसको भी हम एक न्यू स्टेट में सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, जिसको कि मैंने नाम दिया है S2, और इसका स्टेट ट्रांजिशन हम इस आर्क की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्या नोटेशन आना चाहिए? सो यहाँ पर नोटेशन आएगा 0/0, मीन्स ये जो स्टेट ट्रांजिशन है ये 0 इनपुट के लिए है और अभी आउटपुट की वैल्यू भी 0 है। तो दोस्तों S2 स्टेट तक हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न की 2 बिट्स डिटेक्ट हो चुकी हैं, दैट इज 1 0, जिसको कि हम सेपरेटली मेंशन कर देंगे लाइक दिस। बट दोस्तों जब आप S1 पर हैं और नेक्स्ट बिट इनपुट बिट 1 आता है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन बनता है 1 1, तब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? तो दोस्तों ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करना हमेशा कंफ्यूजिंग होता है और इस कंफ्यूजन को हम हमारी शॉर्ट ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इजी ट्रिक पर आता हूँ। सो इस कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट स्टेट फाइंड करने का इजी ट्रिक ये है कि जो भी कॉम्बिनेशन है उसके MSB बिट को सबसे पहले आप डिस्कार्ड कीजिए लाइक दिस, ओके, और जो रिमेनिंग पैटर्न बचता है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। अभी रिमेनिंग पैटर्न बचता है 1 ओनली। नाउ अब आपको ये देखना है कि 1 सिंगल 1 हमने किसी स्टेट में ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 1 S1 में ऑलरेडी स्टोर्ड है। दैट मीन्स कि इस कॉम्बिनेशन के लिए जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो S1 ही होगी। इट मीन्स कि यदि आप S1 स्टेट पर हैं और नेक्स्ट इनपुट 1 आता है तो आपका नेक्स्ट स्टेट S1 ही होगा। और इसको हम किस तरीके से नोटिफाई करेंगे? लाइक दिस 1/0, in which the 1 is the input and the 0 is the output. It means जब आप S1 पर हैं और नेक्स्ट इनपुट 1 आता है, so it will remain at S1 state. दोस्तों इन केस यदि ये 1 S1 में स्टोर नहीं होता तो हम क्या करते कि इस 1 को भी डिस्कार्ड करते, और जब कॉम्बिनेशन की सारी बिट डिस्कार्डेड हो जाएं, दैट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो इनिशियल और रीसेट स्टेट होगी। दैट मीन्स उस पॉइंट पर हमको मशीन को रीसेट करना होगा। ओके, सो ये एग्जांपल हम आने वाली स्टेट्स में देखेंगे। ओके, तो अभी हम S2 स्टेट पर आ गए हैं जहां पर कि 1 0 स्टोर्ड है, और अब हम फिर से इनपुट की नेक्स्ट बिट कंसीडर करेंगे।
सो अगेन इनपुट की नेक्स्ट बिट के दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 और 1। ओके, सो यदि इनपुट की नेक्स्ट बिट 1 है तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 0 1, और यदि इनपुट की नेक्स्ट बिट 0 है तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 0 0। पहले हम 1 0 1 कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 1 0 1 हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न के फर्स्ट 3 बिट हैं। दैट मीन्स ये 1 0 1 हमारे काम का कॉम्बिनेशन है, और इसको हम एक न्यू स्टेट में स्टोर कर लेंगे जिसको हमने नाम दिया है S3, और स्टेट ट्रांजिशन को हम इस R की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस केस में नोटेशन क्या आना चाहिए? तो इस केस में नोटेशन आएगा 1/0। इसका मतलब है कि S2 स्टेट पर हैं, और यदि नेक्स्ट इनपुट 1 आता है तो मशीन S3 स्टेट पर जाएगी, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आउटपुट इज 0 बिकॉज पैटर्न अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो S3 स्टेट तक हमने हमारे पैटर्न की फर्स्ट 3 बिट डिटेक्ट कर ली हैं, दैट इज 1 0 1, और इनको हमने सेपरेटली मेंशन कर दिया है लाइक दिस। सो S3 गेट्स 1 0 1। बट दोस्तों, यदि आप S2 पर हैं और नेक्स्ट बिट आता है 0, तो कॉम्बिनेशन होता है 1 0 0। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमारी इजी ट्रिक का फिर से यूज करेंगे। सो एज पर द इजी ट्रिक, सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन की MSB को डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस। सो एज पर आवर इजी ट्रिक, हम इस कॉम्बिनेशन की MSB को डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस, और जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन है इसको हम चेक करेंगे कि ये किसी स्टेट में स्टोर है या नहीं। आप देख सकते हैं कि 0 0 कॉम्बिनेशन किसी भी स्टेट में स्टोर नहीं है। सो इस केस में हम इस बचे हुए कॉम्बिनेशन की MSB को फिर से डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस, और अब जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन है दैट इज 0, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये किसी स्टेट में ऑलरेडी स्टोर्ड है या नहीं। सो ये 0 भी किसी स्टेट में ऑलरेडी स्टोर्ड नहीं है। सो इस केस में हम इस थर्ड बिट को भी डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस, और एज पर आवर इजी ट्रिक, यदि सारी बिट्स इस कॉम्बिनेशन की डिस्कार्ड हो जाती हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो रीसेट स्टेट होगी। दैट मीन्स कि S2 पर हैं आप, और यदि इनपुट 0 आता है तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो S0 दैट इज रीसेट स्टेट होगी, और इसके लिए जो नोटेशन यूज किया जाएगा वो क्या होगा? 0/0, दैट मीन्स 0 इनपुट 0 आउटपुट। तो दोस्तों, अब हम स्टेट डायग्राम की S3 स्टेट तक आ गए हैं, जहां पर की पैटर्न की 3 बिट्स डिटेक्ट हो चुकी हैं 1 0 1। अब हम फिर से नेक्स्ट इनपुट बिट कंसिडर करेंगे, एंड अगेन नेक्स्ट इनपुट बिट की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 और 1। सो जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं 1 0 1 1 और 1 0 1 0। यदि इनपुट बिट 1 है तो कॉम्बिनेशन बनता है 1 0 1 1। सो यू कैन सी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न है 1 0 1 1। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पैटर्न हैज बीन डिटेक्टेड। सो आउटपुट 1 हो जाएगा, ओके, बट इसको हम न्यू स्टेट में स्टोर नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारे पैटर्न की लास्ट बिट थी, और अब यहाँ पर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है। सो बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग अलाउड, हमको इस लास्ट बिट के डिटेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेट आइडेंटिफाई करना होगा इन 4 स्टेट में से ही। सो इसके लिए अगेन हम हमारी इजी ट्रिक यूज करेंगे। तो एज पर दी इजी ट्रिक,
इस कॉम्बिनेशन की हम फर्स्ट बिट को दैट मीन्स MSB को डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस, और जो रिमेनिंग पैटर्न है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये किसी स्टेट में ऑलरेडी स्टोर है या नहीं। 011 कहीं भी स्टोर नहीं है, तो एज पर दी ट्रिक हम नेक्स्ट बिट को भी डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस, और अब जो पैटर्न बचा हुआ है उसको ऑब्जर्व करेंगे दैट इज 11। 11 भी किसी स्टेट में ऑलरेडी स्टोर नहीं है, सो हम फिर नेक्स्ट बिट को डिस्कार्ड करेंगे लाइक दिस, और अब जो पैटर्न बचा हुआ है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सो 1 बचा हुआ है एंड यू कैन सी कि 1 इज स्टोर्ड इन S1 स्टेट। सो इट मीन्स कि S3 के बाद यदि इनपुट 1 आता है तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो S1 होगी लाइक दिस। So this arrow shows the state transition for input 1 and output is also 1, क्योंकि at this point of time हमारा complete pattern detect हो गया है, so Z output भी high हो जाएगा। ओके, और यदि आप S3 पर हैं और यदि नेक्स्ट इनपुट 0 आता है तो कॉम्बिनेशन होता है 1 0 1 0। सो इस कॉम्बिनेशन के लिए भी हमको नेक्स्ट स्टेट फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम अपनी इजी ट्रिक अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम फर्स्ट MSB डिस्कार्ड करेंगे, कॉम्बिनेशन बचता है 0 1 0। 0 1 0 हम चेक करेंगे कि किसी स्टेट में स्टोर है या नहीं। 0 1 0 कहीं भी स्टोर नहीं है, तो हम नेक्स्ट बिट डिस्कार्ड करेंगे और अब पैटर्न बचता है 1 0। 1 0 आप देख सकते हैं कि S2 में स्टोर्ड है, दैट मीन्स कि S3 पर यदि आप हैं और यदि इनपुट बिट 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट होगा S2 लाइक दिस। सो this arc shows the state transition from S3 to S2 for input 0, and at this point of time the output is also 0. And our state diagram has completed now for the sequence 1 0 1 1. तो गाइस हमारी इजी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी ये हमको आप जरूर बताएं। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और यदि इस ट्रिक से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी हो तो इसके लिए भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इस इजी ट्रिक को और समझने के लिए हम कुछ और सीक्वेंस डिटेक्टर के एग्जाम्पल हमारे आने वाले वीडियोस में लेकर आने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।